हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लाइफ प्रोसेस का थर्ड लेक्चर कंप्लीट करेंगे, जिसके अंदर हम न्यूट्रिशन इन प्लांट फोटोसिंथेसिस को अच्छे से समझेंगे डिटेल में। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हम टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन या फिर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, हिटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के टाइप्स, हेप्टोट्रोफिक, पैरासिटिक, होलोजोइक, ये सब हम अच्छे से कवर कर चुके हैं। उस वीडियो को देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से डायरेक्ट जाके देख सकते हैं, नहीं तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन का प्रोसेस, न्यूट्रिएंट्स लेने का प्रोसेस। तो न्यूट्रिशन तो हम जानते हैं क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक इट्स न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिशन तो अच्छे से जानते हैं। तो इसको समझने से पहले हम थोड़ा लीफ का एक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। लीफ के अंदर होता क्या है। ये एक लीफ है। लीफ के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं। टाइनी पोर्स पूरी लीफ के अंदर होते हैं बहुत सारे। इन टाइनी पोर्स को बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा, ये क्या होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं। टाइनी पोर्स को बोलते हैं हम लोग स्टोमेटा। ये चीज अभी थोड़ा सा याद कर लीजिए, फिर बताते हैं इसका क्या काम है, कैसे है। तो टाइनी पोर्स जो होते हैं लीफ के अंदर, उसे बोलते हैं हम लोग स्टोमेटा। लीफ का कलर हमने देखा होगा जनरली ग्रीन होता है, मोस्टली लीफ का कलर ग्रीन होता है। तो वो ग्रीन क्यों होता है, सबको पता होगा, ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। जो लीफ का कलर होता है वो होता है ग्रीन ड्यू टू ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल होता है ये हमारा ग्रीन पिगमेंट होता है, इसकी वजह से लीफ का कलर ग्रीन होता है। प्रेजेंट कहाँ पे होता है ये ग्रीन क्लोरोफिल, तो प्रेजेंट होता है ये प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये प्रेजेंट होता है। और ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल के अंदर। तो समझ गए होंगे क्या है प्लांट सेल के अंदर। प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा क्लोरोफिल। इसकी वजह से लीफ ग्रीन होती है। और ये क्या होता है, यही वो प्लेस है जहां पर फोटोसिंथेसिस अकर होती है, मतलब फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। दिस इज द प्लेस वेयर फोटोसिंथेसिस हैपनिंग, क्लोरोप्लास्ट। इसी को बोलते हैं हम लोग साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये स्टार पॉइंट है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट। इंपोर्टेंट है ये, जो फोटोसिंथेसिस प्लेस होती है वो क्लोरोप्लास्ट होती है। तो जो मैं समझना चाहता था समझ गए। जो टाइनी पोर्स होते हैं उनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। और लीफ का कलर जो होता है वो ग्रीन किस वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल के अंदर। ठीक है, ये समझ गए होंगे अच्छे से। इसके बाद हम समझते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो प्लांट जो होता है अपना न्यूट्रिशन कैसे लेता है वो तो सबको पता होगा, फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना खुद का खाना बना लेता है प्लांट। प्लांट क्या होते हैं हमारे, ऑटोट्रोपिक होते हैं। ऑटोट्रोपिक मतलब जो अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। तो ये प्लांट क्या होते हैं, न्यूट्रिशन अपना जो होता है खुद ही बनाते हैं। किससे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से। तो फोटोसिंथेसिस के पहले वर्ड का मतलब समझते हैं। फोटो का मतलब होता है लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है टू बिल्ड अप। सिंथेसिस मीन्स टू बिल्ड अप, मतलब बनाना। बनाना अकेला नहीं, किसी चीज को मेड करना। तो बिल्ड अप मतलब किसी चीज को बनाना, और फोटो मीन्स लाइट। तो इन दोनों वर्ड्स को हम एक साथ देखेंगे तो इसका मतलब हो गया टू बिल्ड अप विद लाइट, मतलब लाइट के साथ किसी चीज को बनाना। तो फोटोसिंथेसिस का मतलब हो गया लाइट की हेल्प से या फिर लाइट की प्रेजेंस में किसी चीज का मैन्युफैक्चर करना। तो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन देखते हैं आप। द प्रोसेस by which plants make their own food from CO2 and H2O। CO2 और H2O से अपना खुद का खाना बनाते हैं। किसकी प्रेजेंस में, with the help of सनलाइट। सनलाइट की हेल्प लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। मतलब कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए प्लांट अपना खाना बनाते हैं। कहां से, CO2 और H2O से अपना खाना बनाते हैं। किसकी हेल्प से,
सनलाइट की हेल्प लेते हैं, और किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। मतलब कि प्लांट जो होता है अपना खाना बनाता है CO2 और H2O से, और किसकी हेल्प लेता है, सनलाइट की, और किसकी प्रेजेंस होती है, मतलब किस चीज की प्रेजेंस की हेल्प से करता है, क्लोरोफिल की वजह से। तो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन से हमको पता चल रहा है, हमको अगर प्लांट्स को अगर खाना बनाना है तो उसको 4 चीज की बेसिक रिक्वायरमेंट रहेगी। पहली क्या, CO2, सेकंड वन इज H2O मींस वाटर, थर्ड वन इज सनलाइट, एंड फोर्थ इज क्लोरोफिल। तो ये हमारी 4 कंडीशन होती हैं, कंडीशन फॉर फोटोसिंथेसिस, मतलब कि फोटोसिंथेसिस होने की कंडीशन। फोटोसिंथेसिस कब होगा, कौन सी कंडीशन है, तो अगर हमारी 4 कंडीशन है, पहली कंडीशन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, सेकंड कंडीशन H2O वाटर होना चाहिए, थर्ड वन इज सनलाइट भी होनी चाहिए, एंड फोर्थ इज क्लोरोफिल। मतलब कि ये 4 हमारी कंडीशन है किस चीज की, फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस जब भी होगा जब हमारी ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, ये चारों चीज हमारी प्रेजेंट होंगी। ऐसा नहीं कि हमारे पास CO2 नहीं है, हमारे पास 3 है तो आधा खाना बना लेंगे, ऐसा नहीं होगा। ये चारों जब प्रेजेंट होंगी तभी हमारा फोटोसिंथेसिस होगा अच्छे से। और इसका रॉ मटेरियल, मतलब कि कौन सी चीज है जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस होता है, रॉ मटेरियल। तो यही हमारे 4 क्या होते हैं, इसके रॉ मटेरियल होते हैं। रॉ मटेरियल मींस मटेरियल जिसकी हेल्प से फोटोसिंथेसिस होता है। तो यही 4 होते हैं, ये 4 होते हैं, रॉ मटेरियल CO2 H2O सनलाइट क्लोरोफिल। ये अच्छे से समझ में आ गया, ये हमारे कंडीशन होते हैं। अब फोटोसिंथेसिस होते वक्त खाना कैसे बनता है, पहले हम ग्लूकोज की छोड़िए, पहले हम ये समझते हैं ये 4 चीजें जो होती हैं कंडीशन, ये हमारे मिलती कैसे हैं। फोटोसिंथेसिस करते वक्त प्लांट इनको ऑब्टेन कैसे करता है, CO2 कहां से मिलता है उसको, H2 कैसे मिलता है, सनलाइट कैसे मिलता है, क्लोरोफिल का क्या वर्क होता है, ये सभी समझते हैं। पहला होता है हमारा CO2, सेकंड वन इज H2O, थर्ड इज सनलाइट, फोर्थ इज क्लोरोफिल। तो पहला देखते हैं CO2 कैसे मिलता है। अभी मैंने आपको बताया था अच्छे से कि एक लीफ के अंदर टाइनी पोर्स होते हैं, स्मॉल छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन पोर्स को हम स्टोमेटा बोलते हैं। तो जो स्टोमेटा होता है, जो हमारा स्टोमेटा होता है, इस स्टोमेटा का ही वर्क होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस को करना। स्टोमेटा क्या होता है, एनवायरमेंट में से CO2 को एब्जॉर्ब करता है। ये एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट के अंदर CO2 हमारा प्रेजेंट है, तो ये स्टोमेटा है, ये टाइनी पोर्स है, इनका फंक्शन है एनवायरमेंट में से CO2 को अपने अंदर लेना, लीव्स के अंदर स्टोर करना। तो CO2 हमें कहां से मिलती है, यहां से, ये क्या है, स्टोमेटा के जरिए हमें CO2 मिल जाती है, हमें सॉरी प्लांट्स को CO2 मिल जाती है। स्टोमेटा आर दी फंक्शन एज ए एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो स्टोमेटा होता है उसी का काम होता है CO2 को एब्जॉर्ब करना। अब हमने ये भी सुना होगा कि सुना कहीं तो हम जानते हैं कि हमको प्लांट ऑक्सीजन देता है, तो वो CO2 लेता है, ऑक्सीजन देता है, कहां से देता है, स्टोमेटा के जरिए। स्टोमेटा ही वो प्लेस है जहां से वो CO2 को एब्जॉर्ब करता है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस नोट करके देखते लीजिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा, टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा, मतलब कि स्टोमेटा के जरिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो पहला समझ में आ गया, CO2 कहां से मिलता है, स्टोमेटा से, स्टोमेटा के जरिए CO2 एब्जॉर्ब कर लेता है एनवायरमेंट में से। सेकंड वन इज H2O कैसे मिलता है, तो H2O के लिए हम सब जानते हैं, हम प्लांट को वाटर देते हैं, तो प्लांट के अंदर जो रूट्स होती हैं, सॉइल के अंदर जो रूट्स होती हैं, ये रूट्स सॉइल में से जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं सॉइल में से, वाटर जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और उसको प्लांट बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं ऊपर तक, कहां तक, लीव्स तक। जो लीव्स होते हैं वहीं पे तो जाके फोटोसिंथेसिस होगा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट कहां पे प्रेजेंट होता है, लीव्स के अंदर, और क्लोरोप्लास्ट ही हमारी फोटोसिंथेसिस की प्लेस होती है। तो सारे रॉ मटेरियल को हमें कहां तक ले जाना होगा, क्लोरोप्लास्ट तक। तो क्लोरोप्लास्ट में पहला CO2 हमारा पहुंच चुका है, लीफ के अंदर ही होता है। सेकंड आता है वाटर, तो वाटर जो होता है सॉइल में से रूट एब्जॉर्ब करती है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट कौन करता है, जाइलम टिश्यू जो होता है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है स्टेम में से होते हुए कहां तक, लीफ के अंदर।
ठीक है, हमको वाटर भी मिल गया। वाटर कहां से? सॉइल में से। रूट ट्रांसपोर्ट, रूट के जरिए होते हुए जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है कहां तक? लीफ तक। थर्ड वन इज सनलाइट। सनलाइट, सनलाइट कहां से आएगी? ऑब्वियसली सन से आएगी। तो जब सन होता है, जब बाहर एनवायरमेंट में सन होता है, तो सन में से सनलाइट एब्जॉर्ब कौन करता है? सन में से सनलाइट आई तो स्टोमेटा कौन, स्टोमेटा जो होता है वो CO2 एब्जॉर्ब करता है। तो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है वो होता है क्लोरोफिल, जो ग्रीन पिगमेंट होता है। ग्रीन पिगमेंट जैसे लीफ का कलर ग्रीन होता है, तो वही ग्रीन पिगमेंट का फंक्शन होता है कि एनवायरमेंट में से सनलाइट को अपने अंदर ट्रैप करे, अपने अंदर उसको पकड़ के रखे, और जब सारी चीजें, सारे चारों रॉ मटेरियल हमारे पास हो तो अच्छे से उनको रिएक्ट करके ग्लूकोज बना ले, अपना फूड बना ले। तो जो सनलाइट होती है उसको कौन एब्जॉर्ब करता है? क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट। सनलाइट भी हो गई, और क्लोरोफिल तो हमारा प्रेजेंट होता है ये लीफ के अंदर। तो ये हमको पता चल गया चारों चीजें कहां से मिलती है, तीन चीजें कहां से मिलती है, और ये चौथी तो हमारे पास होती है। अब समझते हैं फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस। पूरा प्रोसेस फोटोसिंथेसिस होता कैसे है अच्छे से, कैसे कहां से आता है, ये तो पता चलेगा हमें कहां से आता है। अब कैसे होता है, और एक बाई प्रोडक्ट भी बनता है, बाई प्रोडक्ट क्या होता है, ये सभी चीजें समझते हैं। जैसे देखिए ये हमारा प्लांट, ये हमारी रूट्स, ये होते हैं हमारी लीफ। तो CO2 आई एनवायरमेंट में से, CO2 यहां पर। सेकेंड इज सनलाइट, सनलाइट भी एनवायरमेंट में से आई। सनलाइट को किसने एब्जॉर्ब किया? क्लोरोफिल ने। CO2 को किसने एब्जॉर्ब किया? स्टोमेटा ने। दो चीजें आ गई। तीसरी चीज वाटर। वाटर कहां से आता है? सॉइल से होते हुए आ जाता है वाटर, किसके जरिए? जाइलम के जरिए। तो जब ये तीन चीज होती है, चौथी चीज क्लोरोफिल, वो ऑलरेडी हमारी लीफ के अंदर प्रेजेंट होती है, क्लोरोफिल। अब ये चारों आ गई, तो ये चारों रिएक्ट करके आपस में एक फूड बनाती है जिसका नाम होता है ग्लूकोज। ये जो ग्लूकोज को ही सिंपल शुगर फूड बोलते हैं, सिंपल शुगर फूड कॉल्ड ग्लूकोज। ग्लूकोज बनाया, अब ग्लूकोज बन गया तो जब खाना बन जाता है तो उसका क्या काम होता है? पूरी बॉडी के अंदर उसको ट्रांसपोर्ट करना। तो ग्लूकोज जैसे ही बन जाता है तो प्लांट क्या होता है? इस ग्लूकोज को पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है, पूरी प्लांट बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। तो यहाँ से ये गया ग्लूकोज इधर ऊपर पूरे टिप तक जाएगा, लास्ट लीफ तक, और फिर यहाँ से इधर जाता है नीचे रूट तक, क्योंकि उसको बाकी के काम भी तो करने हैं, उस प्लांट को अपनी एनर्जी भी तो चाहिए। तो किसी भी चीज को करने के लिए तो पूरा ग्लूकोज यहाँ पे ट्रांसफर होता है। अब एक बात बताइए, क्या यहाँ पे कहीं पे ऐसा बोला कि ग्लूकोज हमारा फिक्स उतनी क्वांटिटी में बनेगा जितना उसको जरूरत होगी? तो यहाँ पे क्या सनलाइट बहुत सारी अवेलेबल है, CO2 भी बहुत सारी अवेलेबल है, और क्लोरोफिल भी अवेलेबल होता है, बहुत सारा वाटर भी अवेलेबल होता है। तो ये जब मिलके बनाते हैं तो होता क्या है? एक्स्ट्रा ग्लूकोज बनता है। जितना जरूरी होता है उसको उतना तो ट्रांसफर कर लेता है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बचता है, जो उसको एक्स्ट्रा ग्लूकोज बचा उसको कन्वर्ट कर देता है स्टार्च के अंदर। स्टार्च हमारा फूड है, उसके अंदर क्या कर देता है? कन्वर्ट। पहले क्या हुआ? ग्लूकोज बनाया, ग्लूकोज का जितनी उसको नीड थी, जितनी उसको रिक्वायरमेंट थी, उतना ग्लूकोज उसने पूरे प्लांट बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दिया, पूरा ट्रांसपोर्ट कर दिया। जहाँ पे अपनी ग्रोथ के लिए, प्लांट को बड़ा होने के लिए जिस चीज की जरूरत थी वहां पे उसने अपने लिए यूज कर लिया ग्लूकोज। अब कुछ ग्लूकोज बच भी जाता है, कुछ जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको वो कन्वर्ट कर देता है स्टार्च के अंदर। स्टार्च हमारा फूड है जिसको कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट के अंदर आता है स्टार्च। तो ये स्टार्च के अंदर जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो स्टोर कर देता है। अब ये जो स्टोर हो जाता है ये फ्रूट्स वेजिटेबल की फॉर्म में स्टोर हो जाता है प्लांट के अंदर, और जब हम किसी भी फ्रूट को, किसी वेजिटेबल को हम जो खाते हैं तो इसके अंदर जो एनर्जी होती है वो एनर्जी हमको मिलती है रेस्पिरेशन के जरिए। रेस्पिरेशन बताया था मैंने, रेस्पिरेशन अलग होता है ब्रीथिंग से। रेस्पिरेशन का मतलब होता है फूड में से एनर्जी निकालना। तो यहाँ पे क्या होता है, जो स्टार्च होता है, जो वेजिटेबल या फ्रूट्स के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम रेस्पिरेशन के जरिए निकाल लेते हैं और अपनी बॉडी के अंदर यूज करते हैं। तो समझ में आ गया होगा। पहले क्या हुआ? सनलाइट ली, दूसरा CO2 लिया, तीसरा वाटर आया, क्लोरोफिल के साथ इसको रिएक्ट करके यहाँ पे फूड बना, ग्लूकोज बना। जितना जरूरी उतना उसने ट्रांसफर कर लिया, जो एक्स्ट्रा बचा उसको स्टार्च की फॉर्म में चेंज करके स्टोर कर लिया। स्टार्च को हम लोग जब लेते हैं तो रेस्पिरेशन के जरिए एनर्जी निकल आती है। अब ये सब होते हुए रिएक्शन होती है, काफी फेमस है वो रिएक्शन,
मतलब कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है वो हम लिख देते हैं। 6CO2 प्लस 6H2O प्लस लाइट एनर्जी अंडर द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होता है, और C6H12O6 बनता है, इसको बोलते हैं ग्लूकोज, प्लस O2 और बनता है, O2 मीन्स ऑक्सीजन। ये क्या हुआ, ग्लूकोज, और ये होता है O2 ऑक्सीजन। ये होता है हमारा मेन प्रोडक्ट, और ये होता है हमारा बाई प्रोडक्ट। ऑक्सीजन जो होता है बाई प्रोडक्ट होता है। बाई प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, बाई प्रोडक्ट मतलब ऐसा प्रोडक्ट जिसकी हमें जरूरत नहीं थी बट वो बन गया। प्लांट को क्या चीज चाहिए थी, प्लांट को तो अपना खाना चाहिए था, अपना फूड चाहिए था, उसको इस चीज की जरूरत थी, ये उसका मेन प्रोडक्ट था, उसको ये बनाना था, बट ये बनाते बनाते साथ में ये भी बनकर आया, इसको क्या बोलते हैं, बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट में ये क्या है, ऑक्सीजन। इसको इसकी जरूरत नहीं है, ग्लूकोज के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन और बनता है, लेकिन इसकी जरूरत तो है ही नहीं इसको, ये किसको चाहिए, हमको चाहिए, तो ये क्या करता है, इसको बाहर निकाल देता है। कहां से निकालता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां से होता है, स्टोमेटा के जरिए। तो O2 कहां से निकलेगा, स्टोमेटा के जरिए। तो बाई प्रोडक्ट जो होता है O2 कहां से निकल जाता है, स्टोमेटा के जरिए निकल जाता है। जहां से CO2 एब्जॉर्ब किया था वहीं से इसको निकाल देते हैं। तो ये इसकी रिएक्शन होती है, इंपोर्टेंट होती है, MCQ में आ सकती है। ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। ये रिएक्शन 6CO2, CO2 कहां से मिला हमको, एनवायरमेंट से। किसने एब्जॉर्ब किया, बताइए किसने एब्जॉर्ब किया, क्लोरोफिल नहीं, इसको एब्जॉर्ब किया स्टोमेटा ने। H2O कहां से आया, रूट से आया, जाइलम के जरिए। लाइट एनर्जी क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब की। ग्लूकोज ये उसका बन के आया प्रोडक्ट, और O2 हमारा बाई प्रोडक्ट बनता है, जिसको ये बाहर निकाल देते हैं एनवायरमेंट के लिए, एनवायरमेंट के अंदर, कहां से, स्टोमेटा के जरिए। अब क्या होता है, ये सब होते हुए ये 3 स्टेप फॉलो करता है, स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के स्टेप, ये इंपॉर्टेंट है। स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, पहला स्टेप क्या था, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, पहला स्टेप एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, सनलाइट को एब्जॉर्ब किया। दूसरा स्टेप क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। यहां से जो लाइट थी, सनलाइट, इसने एब्जॉर्ब की, सनलाइट को चेंज किया उसने केमिकल एनर्जी के अंदर। बताया था फूड के अंदर क्या होती है, केमिकल एनर्जी होती है, लास्ट लेक्चर्स में बताया था। तो केमिकल एनर्जी क्या होती है, यहाँ पे स्टोर हो जाती है। लाइट एनर्जी सनलाइट से आई और केमिकल एनर्जी फूड के अंदर स्टोर हो गई। तो कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। और एक चीज और होती है यहाँ पे, जो वाटर होता है, वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर तोड़ा जाता है। जो यहाँ पे प्लांट होता है, लाइट एनर्जी की हेल्प से, लाइट एनर्जी की हेल्प से ही वाटर को हाइड्रोजन के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर तोड़ा जाता है। और क्या होता है यहाँ पे, एंड ब्रेक डाउन ऑफ H2O इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, दूसरा स्टेप क्या होता है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर चेंज करना और ब्रेक डाउन करना वाटर का, वाटर को तोड़ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। किसकी वजह से, किसकी हेल्प से, लाइट एनर्जी की हेल्प से। तीसरा स्टेप होता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड इसने एनवायरमेंट से ली थी, तो उसको क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं उसका, रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट by using light energy, using light energy। ये हो गए हमारे 3 स्टेप। ये तो 3 स्टेप फॉलो किए। सबसे पहले प्लांट ने लाइट को एब्जॉर्ब किया था, उसके बाद क्या किया था, लाइट की हेल्प से, लाइट एनर्जी की हेल्प से यहाँ पे ग्लूकोज बनाया। ग्लूकोज के अंदर केमिकल एनर्जी होती है, तो लाइट एनर्जी किसमें चेंज हो गई, केमिकल एनर्जी के अंदर। तीसरा क्या है, यहाँ पे ये ब्रेक डाउन हुआ हाइड्रोजन का, वाटर का ब्रेक डाउन हुआ हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अंदर। और थर्ड स्टेप क्या था, CO2 को चेंज कर दिया कार्बोहाइड्रेट के अंदर, मतलब CO2 का रिडक्शन किया कार्बोहाइड्रेट के अंदर, किसकी हेल्प से, लाइट एनर्जी की हेल्प से। ये हमारे 3 स्टेप है फोटोसिंथेसिस के। अब एक चीज याद रखना, ये जो फोटोसिंथेसिस के हमारे 3 स्टेप्स हैं, ये जरूरी नहीं है हर प्लांट के अंदर एक के बाद एक हो। मोस्टली प्लांट्स के अंदर होते हैं। मोस्टली प्लांट्स के अंदर सबसे पहले ये होता है, एब्जॉर्ब होते हैं सनलाइट,
फिर लाइट एनर्जी को चेंज करते हैं केमिकल एनर्जी के अंदर, फिर ये थर्ड स्टेप होता है। बट हर एक प्लांट में नहीं होता। तो वो कौन से प्लांट में नहीं होता, कौन सा प्लांट है जिसके अंदर ये थर्ड स्टेप, ये तीनों स्टेप एक साथ नहीं होते, अलग अलग होते हैं? तो डेजर्ट प्लांट्स, डेजर्ट प्लांट समझना है। डेजर्ट प्लांट जो डेजर्ट में होते हैं प्लांट्स, वो क्या हो गए? डेजर्ट प्लांट। तो जो डेजर्ट प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं? डेजर्ट प्लांट जो होते हैं नाइट में CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं। CO2 उन्होंने एब्जॉर्ब कर ली नाइट के अंदर, फिर क्या होता है CO2 के जरिए एक प्रोडक्ट बना लेते हैं, कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना लेते हैं। जब नेक्स्ट डे जब सनलाइट होती है, जब सन शाइन करता है, जब सनलाइट होती है तो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। वो सनलाइट उस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के ऊपर एक्ट करती है, मतलब उसके साथ रिएक्ट करती है और फिर वो अपना ग्लूकोज बना लेते हैं। समझ में? देखिए फिर से देखते हैं। जो डेजर्ट प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं? नाइट में CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं। CO2 को जब एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो नाइट में अब लाइट तो मिलेगी नहीं उनको, सनलाइट तो जो होती है वो डे में होती है। तो क्या करते हैं? CO2 को एब्जॉर्ब करने के बाद एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना लेते हैं, एक प्रोडक्ट बना लेते हैं, मतलब कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना लेते हैं जिसको वो जब नेक्स्ट डे सन शाइन करेगा तो जब वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तो लाइट एनर्जी डायरेक्ट उसके ऊपर एक्ट करेगी, उसको ब्रेक करेगी, उससे अपना ग्लूकोज बनाएगी। डेजर्ट प्लांट क्या करते हैं? डेजर्ट प्लांट पहला एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 एंड मेक अ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट उन्होंने बना लिया। और जब नेक्स्ट डे सन शाइन करता है, नेक्स्ट डे जब सन शाइन करता है तो वो क्या करते हैं? सन से एनर्जी को लेते हैं और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के ऊपर एक्ट करते हैं एंड देन वहां से ग्लूकोज बनाते हैं और अपना बाई प्रोडक्ट निकालते हैं। तो आज के लेक्चर में ये सब काफी है, अच्छे से समझ में आया हो? वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपकी कोई क्वेरी हो, आपको कुछ लगे कि कुछ रह गया है या फिर कुछ मैंने कोई मिस्टेक कर दी वीडियो के अंदर, तो कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।